नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और मैं कहानियां सुनाता हूं। अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। मेरे पास बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं, उन सभी पर काम शुरू कर दिया है। आने वाली वीडियोस में आपको वो परिवर्तन दिख जाएगा। अगर आप पहली बार आए हैं और सोच रहे हैं कि किस तरह की कहानी सुनाएगा, कौन सी क्या होगा इसमें, ये वो कहानियां हैं जो आप ही लोग मुझे भेजते हो कि हमारे साथ जिंदगी में ऐसा घटित हुआ है और ये घटनाएं भुलाए नहीं भूलती हैं। अगर भूत प्रेत आत्मा से जुड़ी हो ना, तो वास्तव में जितना उसे भूलने की कोशिश करो उतनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। आज किसकी यादें हैं ये बताऊंगा इंट्रो के बाद। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी अतुल और प्रेरणा की है, जो कि शादी के बाद एक अच्छे वक्त की शुरुआत के लिए गोवा आए थे। लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि गोवा के जिस रिजॉर्ट में इन्होंने बुकिंग कराई है, जिस होटल में ये रहने वाले हैं, इस होटल को आज भी लोग एक भूतिया होटल के नाम से जानते हैं। हाँ, ये अभी भी है। और बड़ी कमाल की बात बताऊं, वो कमरा पहले तो बंद हो जाया करता था, बंद कर दिया जाया करता था, लेकिन फिलहाल सुनने में आया है कि 2023 में वो कमरा दोबारा से खोल दिया गया है। ये मैं कहूँगा कि मूर्खता है कि अगर आप जानते हो कि एक बार कोई भयानक अनुभव हो चुका है तकरीबन 250 लोगों को। ठीक है, शुरुआत अतुल और प्रेरणा से हुई थी, लेकिन 250 लोग ऐसे थे जिन्हें हाँ हल्का हल्का कुछ ना कुछ समझ आना शुरू हो गया था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग तो इस बात से अनजान थे, क्योंकि भूत प्रेत आत्मा होते नहीं है। मन से सोच लो तो भूत प्रेत है, नहीं सोचो तो कुछ भी नहीं है। जब तक सही है, जब तक वो सामने नहीं आते या आपको एहसास नहीं होता, तब तक बहुत बढ़िया बढ़िया फिलॉसफी चलती है, बड़ी बड़ी कहानियां चलती हैं। अरे ऐसा नहीं होता, हाँ हमारे सामने ला के दिखाओ, हम इतने रुपए का इनाम देंगे। वो गलती से सामने आ गया ना, तो ये भी ना पता चलने का कि हेड कौन सा और टेल कौन सा। पैसे देंगे। खैर, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी कहानियों को सच मानो, भूत प्रेत को सच मानो, नहीं बिल्कुल मत मानो। भगवान को तो मान सकते हो। बस ये कहना चाहता हूं कि अगर गलती से ऐसा कुछ सामना हो जाए तो एक बार जय श्री राम या हनुमान चालीसा बोल जरूर लेना। भले मेरी कहानी याद आए ना आए, भले मेरे बारे में अच्छे या बुरे विचार आए ना आए, हनुमान जी वहां से भी निकाल लाएंगे आपको बाहर, जहां से आपको उम्मीद भी नहीं है। होता क्या है कि अतुल और प्रेरणा ने एक होटल में बुकिंग करी थी और इनका जो कमरा है ये फर्स्ट फ्लोर पर था। ठीक है, जब आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर किसी एक बढ़िया से प्रोग्राम की अरेंजमेंट चल रही है। यहाँ बहुत सारे लोग मतलब इधर उधर जा रहे हैं, कोई झालर लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। होटल का नीचे का सारा जो फ्लोर है उसको सजाने की तैयारी चल रही है। इन दोनों ने कहा कि शायद हम गलत वक्त पे आ गए और ये तो किसी की पर्सनल पार्टी हमें लग रहा है और हमने अपना गलत कमरा बुक करा लिया, यहाँ पर आप लोगों को डिस्टर्ब करा। उन्होंने कहा नहीं, आप तो हमारे गेस्ट हैं और ये बहुत एक अच्छा वक्त है जिसमें आपने होटल में बुकिंग कराई है। 25 है आज, यानी क्रिसमस है, और आज से लेके 2 तारीख तक, यानी कि जनवरी की 2 तारीख तक यहाँ बहुत सारे डिस्काउंट, बहुत सारा गेम, बहुत सारा खाना पीना, सब बहुत बढ़िया रहेगा और एक आपको अच्छा माहौल, एक अच्छा न्यू ईयर मिलेगा देखने को। इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ सेलिब्रेट होगा, लेकिन भाई क्रिसमस ईव है, क्रिसमस की जो पार्टी है उसको ये लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसमें सभी का योगदान है। जो लोग यहाँ रुके हैं यही लोग हैं जो कि इस होटल को अच्छे से सजा रहे हैं। बहुत कमाल का माहौल है। तो इन दोनों ने कहा एक काम करते हैं, हम भी बैग रखाते हैं और लोगों की मदद करते हैं कि हमें कहाँ क्या रखना है, आप हमें बताइए, हम दोनों मदद करेंगे। ये दोनों बहुत खुश हैं, अतुल और प्रेरणा, की हाँ एक अच्छा सा माहौल, एक नए दोस्तों के साथ मुलाकात। ये सभी नए दोस्त जो हैं, इनमें से एक ऐसा है जिसके साथ मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी। इसका नाम जेम्स है। ठीक है, और ये यहां क्रिसमस की पार्टी में ना तो मदद कर रहा है, ना बुलाया है, और ना इस होटल में कोई इसके नाम का बुकिंग है।
ये होटल में कर क्या रहा है। ये एक ना सोफे पर बैठा हुआ था। जेम्स जो है, इसकी लंबाई तकरीबन 7.25 फीट के आसपास थी और ये लंबाई एकदम नॉर्मल नहीं है ना। मानते हो भाई 6-6.5 फीट होना कोई बड़ी बात नहीं, 6 फुट 10 इंच, 6 फुट 12 इंच, 11 इंच ये चलता है, लेकिन 7.25 या 7.5 फीट ऊंचा अगर कोई इंसान हो तो उस पर नज़र तो जाती है ना। मतलब उसे देखकर भाई क्या कमाल की पर्सनैलिटी है, क्या कमाल की हाइट है। अब ये एक सोफे पर बैठा था भाई, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा कि सर यहाँ से आपको हटना पड़ेगा, ये सोफ़ा भी हटाना है, यहाँ पर डांस प्रोग्राम जो होगा वो इतने एरिया में होगा। इसने किसी की बात को कोई ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं हटना चाहता, या बड़े आराम से ये वहाँ से उठा और होटल के बाहर की तरफ चल दिया। तब सब ने देखा कि भाई साहब क्या हाइट है इस बंदे की, कमाल की बात है नहीं। मतलब हर किसी ने तारीफ करी। और जब ये होटल के बाहर जा रहा था तभी वो दोनों भी वहाँ सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, अतुल और प्रेरणा, और कहते हैं कि अरे ये कौन था, पता नहीं, लेकिन इनकी हाइट कितनी अच्छी है। हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, गॉड किसी किसी पर क्या कमाल की पर्सनालिटी निखार देते हैं, बहुत अच्छा। मतलब ये तो स्पोर्ट्स में जाएं तो बास्केटबॉल में नाम रोशन कर दें इंडिया का। अभी ये सारी बातें हो रही थी, तभी ये इंसान जिस वेशभूषा में था, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे कि वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखी थी इसने, उसी डिट्टो सेम वैसी वेशभूषा में, मतलब जो उसने पहन रखा था वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स, उसी में कोई साधारण सी हाइट वाला, कोई 5 फीट 10 इंच, 5 फीट 5 इंच का अंदर आता है। उसके पास एक कैप होता है और एक हाथ में बैग है। अब इन सब ने कहा कि यही तो अभी बाहर गया था, लेकिन इसकी हाइट कैसे छोटी हो गई, और सब मजाक उड़ाने लगे। उसे देखकर बड़ा अजीब लगा कि आपने मुझे देखकर मेरी तरफ पॉइंट कर कुछ बात बोली और सब हंस रहे हो, मेरा मजाक बना रहे हो आप। मेरी इस होटल में बुकिंग थी और इस तरह का वेलकम। उन्होंने, जो मैनेजर थे वो आए और बोलते हैं कि सॉरी सर, हम किसी और बात पर हंस रहे थे और वो गलती से ऐसा मतलब रहा कि आप आ रहे थे तो आपको लगा कि हम आपको देखकर हंस रहे, कि आप बताइए कौन से बुकिंग आपकी कब हुई थी, क्या नाम है। उसने नाम बताया, उन्होंने चेक करा, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ इस होटल में कोई बुकिंग नहीं है, आप थोड़ा गलत आ गए। इसने जिस होटल का नाम लिया, या जानबूझ के, ठीक है, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था एकदम। होटल के इस मैनेजर ने कहा कि सर आप तो बहुत ज़्यादा दूर आ गए, ये बिल्कुल ही अपोजिट है, और अब आपको जाते वक्त भी बहुत मतलब रश मिलेगा, क्योंकि वहाँ का सारा ट्रैफिक क्रिसमस की वजह से भरा होगा। मतलब ट्रैफिक ही ट्रैफिक होगा, वहाँ तक पहुँचोगे कैसे। एक काम करिए, हमारे यहाँ आज एक क्रिसमस की जो पार्टी है इसे अटेंड करिए, आराम से खाइए पिए मज़े करिए, यहाँ पर कोई आपसे चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। भले ही आपको हमारे होटल में रुकना हो या नहीं, आप होटल में जो पार्टी है उसे एंजॉय कर सकते हो। इसने कहा थैंक यू सो मच, लेकिन अगर आपके होटल में कमरा अवेलेबल है तो मैं रुकना चाहूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा थकान है, मैं बहुत लंबा सफ़र करके आ रहा हूँ। हाँ रूम अवेलेबल है। और अतुल और प्रेरणा के बिल्कुल बराबर वाला कमरा ही खाली था, वो उसे दे दिया गया। अब ये वहाँ चला गया, इसने किसी भी वहाँ पर लोगों से ज़्यादा बातें मुलाकातें नहीं करी। अतुल और प्रेरणा यहाँ पर सजाने में लग गए थे, ट्री को ये सभी लोग सजा रहे थे। तभी प्रेरणा कहती है कि मेरे पास कुछ एक स्पेशल चॉकलेट्स हैं, अगर हम ट्री पर वो लगाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो अतुल कहता है कि हाँ वो स्पेशल चॉकलेट है, क्योंकि इसने खुद अपने हाथों से बनाई थी, यहाँ ट्री पर बहुत अच्छी लगेगी, जाओ ले आओ। अब ये अपने रूम के लिए जब यहाँ सीढ़ियों से गई तो ऑलमोस्ट पूरे होटल के सभी लोग यहाँ नीचे पार्टी में, कुछ लोग काम कर रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग नीचे आराम से बैठे हुए थे, वो देख रहे थे अरेंजमेंट कैसी चल रही है। तो ये कह सकता हूँ कि वो जो 4 फ्लोर का ये होटल था ये पूरा ही खाली था, ठीक है। और ये सीढ़ियों से गई और अपने फर्स्ट फ्लोर पर जाकर अपना दरवाज़ा खोला और अपने बैग से कुछ चॉकलेट्स वगैरह निकालना शुरू कर देती है। इसका डोर नॉक होता है। अब इसने जैसे ही दरवाज़ा खोल कर देखा तो सामने जेम्स होता है। ये कहती है कि बताइए कोई काम था। कहता है कि नीचे क्रिसमस की पार्टी होने वाली है, मेरे पास कुछ गिफ्ट्स हैं, आप प्लीज़ ये, अगर आप ट्री डेकोरेट कर रहे हो क्या। तो कहती है कि हाँ ट्री के लिए ही मैं चॉकलेट्स लेने आई थी, मेरे पास कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं, आप ये बताना मत कि मेरी तरफ से, आप इसे लगाना। बड़ी खुश होती है कि सब लोग देखो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और ट्री कितना ज़्यादा सज जाएगा, इतना प्यारा लगेगा।
और फिर उसके बाद हम यही ट्री से बहुत सारे लोगों को, बच्चों को गिफ्ट वगैरह देंगे। अब ये प्रेरणा से कहता है कि मैडम आप 2 मिनट रुको, मैं लेकर आता हूँ। ये अपने रूम में गया और इसने दरवाज़ा बंद कर लिया। ये 1-1.5 मिनट तक खड़ी रही और बहुत अजीब लगा इसे कि ये तो कह रहे थे कि बहुत सारा सामान है या सामने ही रखा है, इतनी देर क्यों लग रही है। इंतज़ार करती रही। तभी सीढ़ियों से जेम्स आ रहा था। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। और आप तो अभी कुछ गिफ्ट्स लेने गए थे ना? नहीं, मैं बहुत देर से नीचे रिसेप्शन पे कॉल कर रहा था, कोई उठा नहीं रहा था। मुझे वाटर बॉटल चाहिए थी, पानी की बोतल लेने गया था मैं तो नीचे। आप मजाक कर रहे हो? अरे पानी की बोतल लेने में इसमें मजाक वाली क्या बात है? नहीं, अभी आपने मेरा डोर नॉक किया था, मैं बाहर आई हूँ, आपने कहा कि मैं कुछ गिफ्ट लेने के लिए अंदर जा रहा हूँ और आप इस दरवाजे से मेरे सामने अंदर गए हैं। आपने मेरा भूत देखा होगा, क्योंकि मैं तो यहां था ही नहीं। जैसे ही उसने कहा ना कि मैं यहां था ही नहीं और आपने मेरा भूत देखा होगा, इसे वास्तव में डर लगने लगा। ये भूल गई कि चॉकलेट्स वगैरह लेने आई है। अपने दरवाजे को खुला छोड़कर भागती हुई नीचे आती है। अतुल देखता है और कहता है कि क्या वो सब कुछ ठीक है? इसने सारी बातें बताई। कुछ लोगों ने और ने भी सुना और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा पॉसिबल है नहीं, आपका मन का वहम है। कभी कभी हम लगता है कि हमने किसी को देखा लेकिन होता नहीं है। वो कहती है मैं खड़े होकर बात कर रही हूं उससे। मुझे आप पागल समझ रहे हो क्या कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इंसान से बात कर रही हूं कि भूत से बात कर रही हूं? घोस्ट होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और मैंने सुना है, यहां तक कि मैंने ये भी सुना है कि यहां वो जो चर्च है ना, उसके जो बड़ा सा गार्डन है, उसमें आप इतने बजे के बाद खड़े नहीं हो सकते। और अगर आपके पास इस तरह की स्मेल हुई, वो एक जैसे कहते हैं ना चमेली की एक खुशबू होती है, उस तरह का, तो आपको बहुत जल्दी वो अट्रैक्ट करते हैं, दिखते हैं, पकड़ते हैं। ये मजाक है? उन्होंने कहा नहीं, चर्च के बारे में तो हमने भी सुना है, लेकिन हमारे होटल में भूत प्रेत नहीं है। मैंने जिससे बात करी है वो आदमी साधारण नहीं है। तो मैनेजर कहता है कि मैडम आपका ना सिर्फ मन का वहम है। जिस आदमी के लिए आप इतनी देर से बोले जा रहे हो ना, वो वहां सामने चेयर पे देखिए कौन बैठा है। आप कह रहे हो कि वो अभी दोबारा से अपने कमरे में गया, आप चिल्लाती हुई भागती हुई नीचे आई हैं, तो ये कौन बैठा है इतनी देर से सामने? अब ये ज्यादा डर रही है कि ये मुझे दिख रहा है, मैं इससे बात कर रही हूं और अगले ही पल पता पड़ता है कि मैं जिससे बात कर रही थी वो कुछ था ही नहीं। ये अतुल से कहती है कि कोई पार्टी वगैरह नहीं, होटल खाली करेंगे अभी। अरे नहीं, यहां पर इतनी बड़ी पार्टी हो रही है, इतने सारे लोग हैं, अच्छा लगेगा। अरे इतने सारे लोग हैं तो हमने क्या सबका ठेका ले रखा है? मुझे यहां नहीं रुकना। मैडम आप हमारे होटल को मतलब इस तरह से मत समझिए कि यहाँ कुछ इस तरह की आपको डरावनी हरकतें लगी। नहीं, आपने जो महसूस करा है आपका वहम था, वहम नहीं था। तो एकदम ये मैनेजर जो है गुस्से में आ जाता और कहता है कि आप लोगों के मन की ये बनाई हुई कहानी की वजह से हमारी रेपुटेशन खराब होगी, हमारे होटल का नाम खराब होगा। यहाँ 250-300 लोग हैं, इन सबके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस होटल का? यहाँ भूत प्रेत आत्माएं रहते हैं। अरे कुछ भी बोल रही हो। और जब ये इतना लाउडली बात कर रहा था, इतना तेज बोल रहा था, तो लोगों ने जो म्यूजिक वगैरह प्ले हो रहा था वो सब बंद कर दिया। यहाँ भीड़ आ गई और वो जो आदमी है जेम्स, वो भी उठकर आ गया। सभी ने पूछा कि हुआ क्या? जेम्स कहता है कि नहीं, कभी कभी होता है, इट्स ओके, चलिए सब अपना पार्टी एंजॉय करिए। नहीं नहीं, हुआ क्या है ये बताइए, आप इस तरह से लेडी को बोल नहीं सकते हो, आप क्या बोल रहे हो? तो मैनेजर ने कहा कि मैडम से खुद पूछ लीजिए कि मैं इन पर गुस्सा क्यों हुआ हूं। ये इनके हस्बैंड साथ में खड़े हैं। अतुल जी आप बताइए, मैं जो गुस्सा हुआ हूं, क्या ये पॉसिबल है जो बोल रही हैं? अतुल ने कहा कि भाई हम बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं, हो सकता है कि, क्या हो सकता है क्या? मेरा दिमाग खराब है, मैं जो देख रही हूं ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे ये आदमी नॉर्मल नहीं है, मैं साफ। अब जब ये बोली ना, उसके बाद वो धीरे धीरे मुस्कुराने लग गया, हंसने लग गया। मैं आपको भूत दिख रहा हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। ऐसा कभी कहीं देखा है? किसी ने भी देखा है? कहीं किसी कहानी में सुना है कि आप इस तरह से आराम से किसी से बात कर सकते हो? कभी सुना है क्या किसी ने? यहां पर कितने लोग हैं? और ये पिक्चरों में होता था, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने अपनी आंखों से देखा है होते हुए कि लाइट फ्लिकरिंग करने लग गई थी जब ये आदमी बोलना शुरू हुआ।
सभी लोग इसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। अतुल और प्रेरणा डरे हुए काउंटर के साथ इस तरह से लगे हुए थे। जो मैनेजर है ये भी काउंटर के पास ही खड़ा था, और मैनेजर तो बिल्कुल निफराम था, निडर था। भूत प्रेत आत्मा तो नहीं होते ना यार, मतलब क्या बात कर रहे हो आप, भूत प्रेत आत्मा। क्रिसमस की पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, ट्री आधा सज चुका है, उस पर और बाकी गिफ्ट्स लगने वाले थे, तभी ये आदमी आ गया सामने, ये सब कुछ हुआ। और बातों बातों में उसने एक बात और बोली कि कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जिन्होंने कभी भूत देखा है, प्रेत देखे हैं, जिन छलावा, कुछ ऐसा देखा है जो कि आंखों पर यकीन ना हो कि हम ये क्या देख रहे हैं। सब चुप हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। सबके सांस लेने तक की आवाजें आ रही हैं। तो ये आदमी क्या बोलता है, आपके मन के इस डर को निकालना बहुत जरूरी है। ये जो वहम है ये बहुत जरूरी है, वरना हम उसी बारे में बार बार सोचते हैं। मैनेजर से कहता है ये आदमी, जो अपना नाम जेम्स बता रहा है, आपको ट्रस्ट है, यकीन करते हो ये थर्ड पावर एग्जिस्ट करती है नहीं करती। उसने कहा अरे कुछ नहीं होता भूत प्रेत आत्मा। मैं तो इन्हें मैडम को जब से यही समझा रहा हूं, अगर किसी की नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसे कैसे प्रूव करूं, कैसे यकीन दिलाऊं कि भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होता। तो कहते हैं कि जेम्स जो हैं कहते हैं, सभी ने सुना, ये करीब मैंने बताया ना कि 200-250 लोग थे यहां पर इस वक्त जो कि सब ये देख रहे हैं। ये जेम्स क्या बोलता है कि आप बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हो। मैंने कभी सुना नहीं कि कोई इंसान किसी प्रेत को टच करके फील कर सकता है। हां, प्रेत के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो किसी के माध्यम से बात करे तो शरीर का इस्तेमाल हो जाता है। जैसे कि अगर मैं भूत हुआ, मान लो मैं भूत हूं, तो मैं आपके शरीर के माध्यम से किसी से बात कर सकता हूं, लेकिन आप नहीं कर सकते। उसने कहा हाँ ये तो हमें पता है, हमने पिक्चरें बहुत देखी हैं। तो ये जेम्स कहता है कि इससे आप साबित कर सकते हो। अपना हाथ इसने मैनेजर के सामने करा, ठीक है, और ऐसे बढ़ा दिया। मैनेजर ने भी अपना हाथ ऐसे करा और जब उसके पास तक आया तो वो पार हो गया। जो जेम्स सबको दिख रहा था उसके हाथों को ये टच करते ऐसा हुआ ही नहीं, वो हाथ ऐसे पार हो गया। इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही कोई कुछ राय दे दे। सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी, जितने भी लोगों ने ये अपनी आंखों से होते हुए देखा। इस होटल में तकरीबन 10 मिनट तक एक अजीब सी डरावनी सी हंसी सुनाई दी है सबको, और ये ऐसा महसूस हो रहा था कि फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड है, थर्ड, कौन सा है, मतलब कोई बहुत तेज तेज इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहा है और उसकी हंसी लगातार चल रही है। क्रिसमस की कोई पार्टी नहीं हुई, और ये बड़ा अजीब है कि उस ट्री पर जितने भी गिफ्ट्स थे जो कि खाने वाले थे, जैसे कि चॉकलेट्स थी, टॉफीज थी, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो खराब ना हुआ हो। उसका संकेत इस होटल में आने के साथ ही मिल गया था, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कहने वाले ये कहते हैं कि उसके आने से पहले जो वो लंबा चौड़ा इंसान गया था वो एक पवित्र आत्मा थी, और ये जो आया बाद में ये प्रेत था। इस पवित्र में और प्रेत में बहुत फर्क होता है। कभी कभी हमें जो दिखते हैं और जो कि कोई साया, जैसे कि हमें कोई सफेद सी रूह दिखी, कोई आत्मा सी दिखी, तो हमें डर लगता है, हमने भूत प्रेत देख लिए। वो कभी कभी एक पवित्र, एक जैसे कहते हैं ना, भगवान कह दो उन्हें, ठीक है, ये शब्द सही रहेगा, वो भगवान है जो आपकी मदद के लिए या संकट को दूर करने के लिए, या किसी संकट तक आप जो पहुंचने वाले थे उस तक ना पहुंचो इसलिए, आपकी हेल्प के लिए। लेकिन ये प्रेत था। यहां पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचा जिसने इसके बाद आधे घंटे में इस होटल को खाली ना किया हो। यहां तक कि मैनेजर को भी दूसरे होटल से लोग लड़के बुलाने पड़े थे सभी का सामान निकाल कर बाहर तक लाने के लिए। उसके लड़कों ने भी मना कर दिया था। जो इस होटल में काम कर रहे थे सभी बाहर आ गए थे, और उन्होंने भी कह दिया था कि हम होटल में किसी भी
कमरे में जाकर कोई भी सामान नहीं ला सकते। हमने जो देखा वो किसी को बताएंगे तो यकीन नहीं करेगा, और जो हम देख चुके हैं उसको देखने के बाद वापस होटल में चले जाएं। और जो दूसरे लोग आए थे उन्हें इन्होंने ये बातें बताई नहीं, बस ये मानिए कि पैसों का खेल रहा और काम हो गया। कहते हैं कि उसके बाद तकरीबन 8-9 महीने तक ये होटल बाहर से बंद कर दिया गया था। जो गेस्ट वगैरह थे उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इतना डर महसूस कर चुके थे कि अपना सामान भी लेकर नहीं गए। उनके पते पर उनकी आईडी से जैसे तैसे वो सामान पहुंचाया गया, और इन सभी काम में तकरीबन 1.25 साल के आसपास का समय लगा। उसके बाद ये होटल दोबारा खुलता है। कभी इस आदमी को देखा नहीं गया, लेकिन हां 2015 ये वो वक्त था जिस वक्त इस होटल में एक शादी हुई थी। शादी में दूल्हे का नाम जेम्स रहा। यहीं से चर्च तक जाना था और सभी लोगों का यहीं रुकना था। शादी के बाद 3 दिन उनका यहीं पर स्टे था। शादी अच्छे से हुई, सब कुछ बढ़िया से सेलिब्रेट हुआ, और 3 दिन उनका कोई पार्टी था या क्या था, सभी लोग यहां पर रुके थे। और कहते हैं कि उसके बाद ये दूल्हा दुल्हन दोबारा कभी नहीं दिखे। उन्होंने चेकआउट किया ही नहीं था इस होटल से, कभी वो निकले ही नहीं। और कहा जाता है कि वही कमरा था जो कि अतुल और प्रेरणा के बराबर वाला था। उसके बाद इस कमरे को बंद कर दिया गया, क्योंकि कई कई दफा कई लोगों ने उसको देखा है, ऐसा बोलना शुरू कर दिया था। ये मैनेजर भी अब काफी उम्रदार हैं और कहते हैं कि अगर नितिन कोई यकीन ना करे तो तुम कहानी चाहो तो ड्रॉप कर देना, पहले अपनी टीम को सुनाना अगर आपको लगता है सही है कि सुनाने लायक है। देखिए, मैं कभी ना किसी की भी कहानी को ऐसा नहीं मानता कि वो कहानी है, सच है, झूठ है। मेरे लिए तो सबकी कहानी सच है। जो आपने भेजी वो मेरे पास आई और मैंने सुनाई। मेरे को सच में कोई डाउट नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है। आज ये होटल दोबारा खुल चुका है। इस होटल में पहले वो कमरा बंद कर दिया गया था, पहले तो फ्लोर ही बंद कर दिया गया था। यहां से लिफ्ट में पहले नंबर का वो ऑप्शन ही हटा दिया गया था। लेकिन देखिए, पैसा आता किसको बुरा लगता है। दोबारा खोल दिया गया, कमरे को बंद रखा। 2.5 साल 3 साल कमरे को बंद रखा था। लेकिन कहते हैं ना, कच्चा लालच भारी पड़ता है। उस कमरे को भी खोल दिया गया है। और आज ये कहानी मेरे पास पता क्यों आई है? कहते अभी 4 दिन पहले दोबारा से उसकी छवि हमने महसूस करी है। मैंने इनसे कहा कि आप होटल का नाम चाहो तो बता सकते हो, क्योंकि ये तो परिवार है, इन तक बात पहुंच जाए, क्या पता अगला स्टे इनका गोवा में वहीं हो रहा हो। तो कहते हैं कि जब भी मैं उस बात को याद करता हूं ना, मुझे डर तो लगता है, लेकिन मेरे साथ अच्छा जरूर होता है। इसलिए ये अच्छाई मैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। मैंने कहा, ये कमाल रहा। आपको पता है कि आपको उसके नाम से या उसकी कहानी से, उसकी यादों से डर लगता है, और साथ ही साथ ये कहते हो कि उसके बाद अगले दिन मेरे को कोई गुड न्यूज़ मिलती है, मेरे साथ कुछ अच्छा होता है। तो सर, आपके साथ प्रेत है कि एक पवित्र आत्मा है? आप अभी कंफ्यूज हो, लेकिन वो जो था वो प्रेत ही था। कुछ चीज़ें इन्होंने और भी बताई थी। एक तो वही जो मैं आपको बता चुका हूं कि क्रिसमस ट्री पर सारी चीज़ें खराब हो चुकी थी। एक अच्छा दिन, एक शुभ संकेत होना चाहिए था, यहाँ तो अशुभ संकेत है। चीज़ों का इस तरह से सड़ना, खराब होना, प्रेतों का आसपास होना पॉसिबली संभव होता है। और कहते हैं कि हमारे होटल में हमेशा उस फ्लोर पर एक स्मेल आती रहती है। किसी को यकीन ना हो तो पूरे फ्लोर पर हर जगह जाकर ढूंढ। किसी भी तरह की हमारे पास कोई खुशबू के लिए इस्तेमाल करी हुई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, फर्स्ट फ्लोर पर हमेशा स्मेल आती है। और ये कई लोग टोक चुके हैं। हमसे पूछते हैं तो बस हम ये कह देते हैं कि हाँ, हमने कोई सा स्प्रे किया हुआ है, जबकि नितिन भाई, हमने कोई स्प्रे नहीं किया। और ये खुशबू वास्तव में बड़ी प्यारी होती है। आपने मुझे न्योता दिया है कि गोवा आओ तो हमारे होटल रुकना। सर, अगर ये चेतावनी है तो एक्सेप्टेड है। वैसे पॉसिबली कोशिश रहेगी कि गोवा आया तो आपके होटल में ज़रूर रुकूंगा टीम के साथ। तो आज की कहानी में इतना ही।
आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूं कि किसी भी बात पर यकीन करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक बात पर यकीन करना कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, बस आप उन पर यकीन पूरा करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।